शिलांग के बंद पार्किंग यार्ड में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी ने 14 दिन इंदौर में बिताए। वो सिलीगुड़ी से ट्रेन में बैठकर 25 मई को इंदौर आ गई थी। वो एक किराए के फ्लैट में रुकी थी। बताया जा रहा है कि फ्लैट उसने ही किराए पर लिया था। इंदौर में रहकर वो मीडिया में चल रही राजा के मर्डर की खबरों पर नजर रखे हुए थी। जब उसे भनक लगी कि शिलांग पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं, तो फिर राज ने उससे कहा कि वो इंदौर में सेफ नहीं है। फिर वो 7 जून को इंदौर से राज के पैतृक गांव रामपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन 8 जून की रात को फिर गाजीपुर के ढाबे में चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इंदौर में राज कुशवाहा और बाकी 3 साथियों को पुलिस पकड़ चुकी है। राजा के मर्डर की प्लानिंग के समय ही सोनम ने छुपने के लिए प्लान की तैयारी भी कर ली थी। उसे पता था कि लंबे समय तक उसे कहीं दिन बिताने पड़ेंगे, इसीलिए वो अपने साथ 9 लाख रुपए कैश और सोने के गहने भी ले गई थी। 23 मई को राजा की हत्या करने के बाद आरोपी और सोनम साथ नहीं निकले। सोनम जानती थी कि वो किसी दूसरे शहर में ज्यादा दिन तक छुपकर रहेगी तो उसे आधार कार्ड दिखाने होंगे और सीसीटीवी की कैद में भी आ सकती है। इसके चलते उसने इंदौर में रहने की पहले ही तैयारी कर ली थी। इंदौर में जब सोनम थी तो राज देरी से दफ्तर जाता था। अपनी बहन की खोज में शिलांग में रुके भाई गोविंद को जब उसके देर दफ्तर जाने की बात पता चली तो उसने राज को कॉल कर डांटा भी था। दरअसल राज सोनम के पास ज्यादा वक्त बिताता था। सोनम के कहने पर राज उसके घर में चल रही बातों की भी जानकारी उसे देता था। बता दें कि सोनम को अपने पति की हत्या पर पछतावा नहीं हुआ। वो सिर्फ भाई के सामने रोई। गाजीपुर के सेंटर में 7 घंटे की नींद भी निकाली। उसके व्यवहार को लेकर जब मनोरोग विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोनम जैसे लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इस तरह के लोग गलत करने के बाद भी पछतावा नहीं करते। सोनम में भी ये लक्षण दिखे। गिरफ्तार होने के बाद वो रोई नहीं, वो उदास बैठी रही। इस डिसऑर्डर का शिकार लोग दूसरों की भावनाएं, अधिकारों को महत्व नहीं देते। वे दूसरों के साथ हेरफेर करने, उन्हें दबाकर रखने और धोखा देने का प्रयास करते हैं। शादी के बाद सोनम का बर्ताव राजा के साथ भी कुछ इसी तरह का रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ भास्कर प्रसाद का कहना है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार लोग अपने मन की नहीं होने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। सोनम केस में भी यही हुआ। वो शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने पति को रास्ते से हटाने का प्लान कर अपनी जिद को पूरा किया। अपने भीतर के घावों को कभी उसने अपने व्यवहार में जाहिर नहीं होने दिया। अपनी मर्जी के खिलाफ हुए फैसले का बदला लेने की जिद उसे मर्डर की हद तक ले गई। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ मनीष जैन का सोनम को लेकर कहना है कि सोनम को हत्या के बाद भी गिल्ट फीलिंग नहीं आई। उसके हाव भाव से भी नहीं लगा कि उसे पछतावा हुआ है। इस तरह की दिमागी अवस्था एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर बी श्रेणी में आता है। इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग रचनात्मक भी होते हैं। चाहे अच्छा फैसला हो या बुरा, उसका रिजल्ट हर हाल में देने की कोशिश करते हैं। जब उसे पारिवारिक व्यापार का मौका मिला तो अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन जब उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार के लोग गए तो उसने अपने पति को ही हटाने का फैसला लिया और उस पर से कभी पीछे नहीं हटी। क्लस्टर ए श्रेणी में लोग खुद को अपनी असफलता का जिम्मेदार मानते हैं और आत्महत्या की कोशिश करने लगते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।